विधायक जी, संभल हिंसा में मारे गए परिजनों से आप मिले हैं? क्या सभी परिजनों से मिले हैं या कुछ एक परिजनों से मिले हैं आप? नहीं, सभी से मिले, तकरीबन सभी से मिले। कितने परिवारों से मिले हैं आप? 4 से। 4 से मिले हैं। क्या आश्वासन दिया आपने उनको? क्योंकि जिस तरह हमने अपनी जो है हमदर्दी दिखाई अपनी, और उनसे कहा कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है इसकी आवाज़ हम पार्लियामेंट में और असेंबली में उठाएंगे और पूरी मदद आपको करेंगे। हमारा पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आ रहा था यहाँ पर, उसको रोक दिया गया है 10 तारीख तक के लिए। 10 तारीख के बाद में फिर आएगा वो प्रतिनिधिमंडल और आप सबके दुख को बांटेगा आपस में, और हम जो भी सहायता पार्टी की हो सकती है वो आपकी सहायता की जाएगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, ये हवाला दिया गया कि दस्तावेज जिले में पाबंदी लगी हुई है किसी भी बाहरी के आने पर, क्या ये नहीं माना जाए कि ये सरकार की मनमानी है? ये सरकार के सारे परिणाम की मनमानी तो चला रहे हैं सरकार उनकी। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि कोई चीज ऐसी है जिसको छुपाना चाहते हैं। क्या वजह, क्या चीज ऐसी? तो कोई ना कोई बात ऐसी इनके अंदर कमी रही होगी जिसको छुपाना चाहते होंगे। आप चूंकि संभल के हम समझते हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल आएगा तो वो अमन चैन और यहाँ के संभल में अमन बनाने की बात करेगा, उनके परिवार से मिलकर उनके बाद दुख बांटेगा। कोई ऐसी बात तो नहीं कि हम कोई नई बात कर रहे हो, ये तो होता चला आया है हमेशा। इसी प्रदेश में नहीं, कहीं देश के किसी भी प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग जाते हैं मिलने के लिए। तो प्रजातंत्र ने हमें इजाजत दी इस बात को। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम नहीं कर रहा है। जिस तरह से न्यायिक जांच कमेटी गठित की गई है हाई कोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में, तो क्या आपको उम्मीद है कि जो कमेटी है वो पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करेगी इस मामले की? नहीं, हमने तो ये डिमांड की है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, और इसको हम जुडिशियल इंक्वायरी नहीं मानते। जुडिशियल इंक्वायरी का ऐलान करें और ये कहे कि एक सदस्य टीम होगी जिसका नेतृत्व हम माननीय हाई कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे। ये भी तो हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में है। हाँ, पूर्व न्यायाधीश है, इन्होंने खुद बनाई है कमेटी। ये तो मुख्यमंत्री द्वारा या राज्यपाल द्वारा बनाई गई कमेटी है, मगर इसको हम जुडिशियल इंक्वायरी नहीं मान सकते। तो इस पर विश्वास नहीं है इस कमेटी पर आपको? अब तो इनकी रिपोर्ट आके देखेंगे क्या कैसे देते हैं ये रिपोर्ट, उस पर देख के बताएं। क्या उम्मीद है आपको कि ये निष्पक्ष जांच हो पाएगी? मैं ये समझता हूँ कि अगर सरकार ने भेजी है तो सरकार के दबाव में कर सकते हैं जी। करेंगे नहीं, कर सकते हैं। डाउट है आपको सरकार के दबाव? हमें कोई डाउट नहीं होगा अगर सिटिंग जज करेगा। जी। मांग आपकी ये सिटिंग जज ही करें तब निष्पक्ष न्याय हो पाएगा। संभल हिंसा को जो अभी तक जो संभल हिंसा हुई है उसको लेकर अभी तक आपकी नज़र में आप किसको दोषी मानते हैं इस घटना के लिए? सर, घटना जो हुई है इसका अफसोस है, नहीं होनी चाहिए थी ऐसी घटना, हम निंदा करेंगे। मगर इसका कारण जानने के लिए हमने कहा कि जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि सरकार भी चाहेगी कि सत्यता सामने आए और जनता भी चाहती है सत्यता सामने आए, तो सत्यता सामने आने के लिए ज़रूरी है कि इसकी जांच जो है सिटिंग जज से कराई जाए, हाई कोर्ट के। हालांकि इस घटना को लेकर जो प्रशासन है वो यही दावा कर रहा है कि उन्हें इस तरह की घटना होने का पहले से ही इनपुट मिला हुआ था, उनके जो इंटेलिजेंस है उसने उनको पहले से ही अवगत करा दिया था। नहीं तो अगर उन्हें अवगत करा दिया था, इनपुट उन्हें मिला था, तो उसके अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं किया? उसके अकॉर्डिंग काम भी तो करते जी। ये इत्तेफाक, ये घटना इत्तेफाक में है, कोई ना किसी प्लानिंग थी ना कुछ था। ये तो जनता आई गई, जनता आ गई, जनता आगे बढ़ रही थी, पुलिस पीछे को खींच रही, हटा रही थी। इसी बीच में पुलिस ने बल प्रयोग किया, डंडा चला दिया, पीछे से किसी ने ईंट फेंक दी, पुलिस ने इधर से गोली चला दी। तो प्रशासन का जो दावा है इस चीज़ को लेकर कि उन्हें इनपुट मिला हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र में वो सही नहीं है। वो नहीं, इनपुट अगर मिलता तो उसके अकॉर्डिंग ही वो फोर्स लगाते, उसके अकॉर्डिंग काम करते। तो इसको मतलब प्रशासन की नाकामी मानी जाए इसके लिए?
नहीं, ये तो मैं नहीं जब कहूँगा उन्हें नाकामयाबी, मगर ये कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है इसमें। प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, अब इन्होंने हाल ही में बयान दिया कि संभल में जो दंगा हुआ है वो सब समाजवादी पार्टी वाले हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं जो इस तरह दंगा किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है बेपनाह कोशिश कर ली भारतीय जनता पार्टी ने कि समाजवादी पार्टी को ऐसे शब्दों से नवाजें जिससे जनता में उनकी इमेज खराब हो। वो तरह तरह के गुंडे बदमाश क्या क्या कहते हैं, मगर 2024 के चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव में जनता ने ये साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी एक सेकुलर अच्छी पार्टी है और सबने वोट देकर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम किया। उन्होंने तो संभल के जो लोग जो हिंसा हुई थी उस हिंसा में जितने लोग शामिल थे उनको तो उन्होंने ये कहा कि ये सब सपाई दंगा ही है। ये तो क्या उन्होंने समाजवादी पार्टी को का ही उन्होंने इस चीज से जो है आकलन कर दिया कि हाँ भाई सब ये सपा के गुंडे हैं, सपा के लोगों ने किया है ये। नहीं, उनके कहने से थोड़ी ऐसा हो जाता है। हमने कहा कि आप जो कुछ भी उसको साबित करिए, आगे भेजिए ना, अपना कोई रेपुटेशन भेजिए, और आप हमारे जो हम कह रहे हैं इसकी न्यायिक जांच कराने का आदेश करिए, मालूम हो जाए किसने कराया, क्यों चुकते हैं, पीछे क्यों हटते हैं। अगर उनको ये जानना जरूरी है उनके लिए किसने कराया, सपा ने कराया या भाजपा ने कराया, तो न्यायिक आयोग का गठन करें, एक सदस्य समिति जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज हों उनसे कराएं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।